राजस्थान के जैसलमेर में एक पानी के फव्वारे ने सबको हैरत में डाल दिया। मोहनगढ़ क्षेत्र में ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान अचानक जमीन से इतना तेज पानी निकला कि कई फीट ऊंची धार के साथ घंटों तक बहता रहा। दरअसल 850 फीट गहरे बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक जमीन धसी और देखते ही देखते बोरवेल मशीन और ट्रक जमीन में धंस गए। इसी गड्ढे से पानी के साथ गैस और कीचड़ भी निकला। करीब 48 घंटों की मशक्कत के बाद पानी निकलना अपने आप बंद हो गया। लेकिन किसी के समझ नहीं आया कि आखिर रेगिस्तानी क्षेत्र में इतना पानी आया कहां से। कई लोगों का दावा है कि ये सरस्वती नदी का पानी है, लेकिन जब ये नदी विलुप्त हो चुकी है तो ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं, जानते हैं स्पॉटलाइट में। इतनी ज्यादा मात्रा में अचानक से पानी और गैस निकलने के बाद केंद्र और राज्य सरकार की टीमें भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। DW की रिपोर्ट के मुताबिक इस गड्ढे से निकली रेत टर्शरी काल की है और पानी करीब 60 लाख साल पुराना हो सकता है। पानी को लेकर दावे किए गए कि सरस्वती नदी का है, लेकिन भूवैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते। इसे लेकर जांच जारी है, जिसके बाद पता चल पाएगा कि ये पानी आखिर आया कहां से। सरस्वती नदी भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक नदी है, जिसका उल्लेख वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। महाभारत में भी सरस्वती नदी का जिक्र है और इसे लुप्त हो गई नदी कहा गया है। विश्व प्रसिद्ध प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी यानी 3 नदियां, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा और यमुना को प्रयाग में मिलते सबने देखा है, पर सरस्वती नदी पर कई तरह के भ्रम हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये नदी अदृश्य रूप से बहकर प्रयाग पहुंचती है और संगम करती है। वहीं कुछ का मानना है कि इसका कोई भी वजूद नहीं है और ये केवल मिथक है। इस नदी के अस्तित्व को लेकर वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेजेस का हवाला दिया है। माना जाता है कि ये नदी हिमालय से निकलती थी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती थी। वहीं वैज्ञानिकों का दावा है कि इसकी उत्पत्ति ग्लेशियर से हुई होगी। वैज्ञानिक अब तक पूरी तरह सहमत नहीं हुए हैं कि भारत में कभी सरस्वती नदी बहती भी थी, पर कुछ वैज्ञानिक इसके विलुप्त होने के पीछे भौगोलिक, जलवायु और इंसानी कारणों का हवाला देते हैं। मान्यता ये भी है कि इसका मुख्य जल स्रोत सतलुज और यमुना नदी थी, लेकिन जब इन नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया तो सरस्वती नदी में पर्याप्त पानी नहीं बचा और ये सूख गई। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि 4000 से 3000 BC के दौरान क्लाइमेट ड्राई होने लगा था, जिससे नदी के जल स्तर में गिरावट आई और नदी विलुप्त होने लगी। वहीं डिजर्टिफिकेशन भी इसके विलुप्त होने के पीछे का कारण हो सकता है। एक अन्य थ्योरी के मुताबिक राजस्थान के थार एरिया में तेजी से रेगिस्तान का विस्तार हुआ। जमीन के नीचे रेत जमा होने के कारण सरस्वती नदी का प्रवाह रुक गया होगा।